तो यही, चाहे वो मुज़म्मिल साहब हों, चाहे वो बड़े बड़े नाम जो हैं, और मज़ीद मैं तो हैरान होता हूँ सलीम साफ़ी साहब के, कभी कभी उनकी जो लॉजिक होती है वो शीरख्वार किसी बच्चे वाली समझ लगती है। और अगेन, अगर तो मैं कोई पीटीआई का कारकुन होता तो चलो भाई, मेरे आप मेरे ऊपर बात कर लें कि पीटीआई वाले तो बात ही नहीं सुनते। अब वो ज़माना चला गया कि अब मैं एक तरफ तू दूसरी तरफ, अब ये नहीं हो सकता। हमें तो आपस में अपने नेबर्स में भी ये बात करने की अब ज़रूरत है, लेकिन अपनी एक जो बका है उसको कायम रखना हर इंसान का फ़र्ज़ है। और वो अपने आप को बात बात पे नेगेटिविटी की तरफ ले जाके नहीं हो सकता। फिर मैं बस ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यार बस आप इस इस दिल बर्दाश्त ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज हुमान में जिसको रखना, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज हुमान का, अल्लाह ताला का ये वादा है हर इंसान के कि मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। हाँ, एक चीज का ख्याल रहे कि जो शख्स आपको गुमराह करने की कोशिश करे उसको पहचाने, सही बात है। उसके हथकंडों को पहचाने, सही। और ये चीज समझने की कोशिश करें कि कोई शख्स अगर आपको, मैं ये तो कह रहा हूं ना, इससे बड़ा इस चीज की तस्दीक और इस चीज से सबसे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जो मौजूदा हालात में बेचारे जो लोग पिस रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहे हैं पता नहीं। अब जब से होश संभाला है यही देख रहे हैं कि यार आ, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो इस सूरत में ना आप फ़ौज के बगैर रह सकते हैं, ना आप अदलिया के बगैर रह सकते हैं, ना आप सियासी निज़ाम के तहत सियासी निज़ाम के बगैर रह सकते हैं। तो अब उसमें रास्ता निकालने का ये तरीका है कि अभी जो एक गलत चीज़ हो रही है उस पर अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उनकी आवाज़ दबाने का एक और नया तरीका लेकर आए। मुजम्मिल साहब, स्पेशली आपसे बात हो रही है। देखिए, मकसद अगेन किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, लेकिन इस वक्त, इस केयास के वक्त में, अगर अफरा तफरी और फैलाई जाएगी और नाउमीदी और बढ़ाई जाएगी किसी की भी तरफ से, तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव बात है। हाँ, हकीकत पे मबनी हो आपकी सोच, हकीकत पे मबनी हो आपकी राय, हकीकत पे मबनी हो आपके मशवरे, तब तो बात समझ में आती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ इमरान जमील वंस अगेन। और मेरे साथ हैं आज शाहिद काज़मी साहब। और आप सबका इस्तकबाल कड़वी बात में। और हम सब समझ रहे थे कि कड़वी बात अपनी नौइयत का एक वाहिद प्रोग्राम है और इसमें हम फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड ज़्यादा मसाइल डिस्कस करेंगे बनस्बत इसके के हालात पे बात की जाए। लेकिन अब ये कड़वी बात जो है, आज अफसोस की बात ज़्यादा है कि जो हाल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और जो मसाइल दरपेश हैं, कि इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं केयास है, इतनी ज़्यादा नफसा नफसी का माहौल है कि इसको समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इससे इससे पहले ऐसे हालात मुझे नहीं याद पड़ता कि हों। हंगामे हमने जब से होश संभाला है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन अब, और उसमें सबसे बड़ी जो मसले की बात है वो ये है कि जो हमारे सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, और द वर्ड सूडो आई एम पर्पसफुली यूजिंग, बिकॉज देखिए, सिर्फ पढ़ने लिखने से या हिस्टोरिक नो हाउ रखने से आपका जो वसत है, अगर वो ना है आपकी अकल में और आपकी बातों में, तो वो उसका ज़ियान है। और यही हो रहा है। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं शाहिद काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम सलाम। मतलब दोबारा आपका ज्वाइन करने का हमें शुक्रिया। और इसी नज़रिए से और इसी ज़ुमरे में मैं आपके पास जाता हूँ कि भाई, जो बात हम आज करने वाले हैं उस पर आप किस तरह से उसको स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके आजकल वीडियोस सरेआम हैं, जो समझ समझ से बाहर हैं, बालातर हैं। तो बहरहाल, शाहिद। तो बहरहाल, यार सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं यार फनकार आदमी हूँ, मैं मौसीकार आदमी हूँ, आई एम म्यूजिशियन, आई एम स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म हूँ। जी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादातर जो जो खुद सीख सकता हूँ या कुछ बता सकता हूँ या कुछ राय दे सकता हूँ उसके कुछ बारे में कुछ बात करूँ। लेकिन हाँ, आजकल ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, असल में यार हम लोग दिल से पाकिस्तानी हैं।
ये कोई कुछ भी कह ले, हम लोग जिंदगी भर जहां भी रहें, लेकिन हम लोग दिल से पाकिस्तानी हैं। यू नो व्हाट, मैं ये तो मेरी शायरी से, मैं जो लिखता हूँ उससे भी तुमको अंदाजा है, मैं जो लिखता हूँ उसके हिसाब से तुमको सुनाता भी हूँ मैं। लेकिन जैसे आजकल तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो, मेरा जो इतने बुरे हालात हैं, इतनी नफसा नफसी, इतना ज्यादा इतने गैर मामूली, गैर नौयत के हालात जो चल रहे हैं, उसकी वजह से जैसे मेरा को दिल ही नहीं चाहता। सही बात है। तुम आज ये सोचो, मैं तुम्हारी से जब कल रात से मेरी बात हुई तो मैं स्टूडियो में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाहता आने का। वो ना जैसे कहते हैं ना कि वो एक, हर चीज एक एक केओस में है, हर चीज। वो जैसे कहते हैं ना कि एक किसी चीज से कोई पहलू नहीं बैठ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, फिर उस पे वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे शख्स हैं जो ऐसे ऐसे अनासिर हैं इस पूरे इस तरतीब में, जिनका काम है सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को गलत राह पे चलाना, हम्म। लोगों को गलत राहें दिखाना, लोगों को गलत बात करना। अच्छा, याद है मैं तुमसे एक बात कर रहा था, तो मैं तुमसे कहा था कि मैं एक जगह मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, मैं उसको बोलता हूँ ऑन वन ऑफ माय ओन टर्म्स, आई कॉल इट इनकंसिस्टेंट कन्विक्शंस। ये लोगों की इनकंसिस्टेंट कन्विक्शंस हैं। अब उसमें बहरहाल खैर ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसमें मैं और तुम शायद, मेरे ख्याल से अगले शायद आप 12 घंटे बात कर सकते हैं, सही। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उसको कम रखें। तो ठीक है। बहरहाल, अच्छा। हर चीज में यासियत का पहलू नहीं है। हम लोग कोई डिप्रेसिंग बातें नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक, जो जिसे कहते हैं ना, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जी। सो लेट्स सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, क्योंकि अब भाई, जो कुछ लोग हमको देख के बोल सकते हैं कि ये साले स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम लोग तो भाई कुछ भी नहीं है, हमारी तो, भाई हमारी हम तो तो तालिब तो इल्म है। आवाम है भाई, सीधे सीधे सिंपल। हाँ, हम तो अवाम है, और मैं तो अपने आप को सिर्फ तालिब इल्म कहता हूँ। मेरा तो काम ही है सिर्फ तलाश, किसी चीज की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, इल्म की तलाश। मैं तो उसकी खोज में सारी जिंदगी रहूंगा। सही तो बात है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी जो लोग गलत राह पे किसी को डालने पे तुले में, कम से कम हमारा एक ये फर्ज तो बनता है, ये हमारा इख्तियार है, हमारा हक भी है कि हम कम से कम उस चीज को चैलेंज तो करें। सही दैट्स व्हाट बात है। मेक्स अस ह्यूमन, राइट? उसको हम लोग चैलेंज करें। सही बात है। तो बहरहाल, तुमने मुझे कुछ वीडियोस भेजे थे देखने के लिए। जी। आ, उसमें वो वीडियोस तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको किस तरह एनालाइज करूं, या मैं इनको किस तरह देखूं। अगेन जैसे शाहिद ने कहा कि एक और अफरा तफरी फैलाई जा रही है इस तरह के वीडियो से, तो ये एक साहब हैं मुजम्मिल करके, सैयद मुजम्मिल शायद नाम है उनका। नहीं, हाँ, ऐसे कुछ नाम बोला और वैसे। अब मैंने देखा लेटली कि वो काफ़ी फेमस हैं अपने इन्हीं नज़रियात की वजह से। और उसमें बहुत सी चीज़ें, मैं बिला वजह किसी की, हम लोग बैठे नहीं हैं यहाँ पे हर मशहूर शख्सियत के पीछे उसका नाम बदनाम करने के लिए। और नाम बदनाम करना मकसद भी नहीं है। अफसोस इस बात का है कि ये वो शख्स है जिसका बहुत मुताला है और जो वाकई हिस्टोरिकली काफ़ी नो हाव रखता है। लेकिन इनका हमेशा से एक पैटर्न है कि हर चीज़ को नेगेटिव लेना है, हर चीज़ को नेगेटिव। अभी जो इनके वीडियो का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें इन्होंने कुछ हिस्टोरिक हवाले दिए इस बात पे कि सबको लग रहा है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। और फिर उन्होंने पूरी हिस्ट्री रिपीट की वहाँ से, पाकिस्तान की समझ लें बनने से, कि किस किस वक्त किस किस के साथ क्या हुआ, वो जुल्म नहीं था लेकिन ये जुल्म लग रहा है। यार शर्म आनी चाहिए मुजम्मिल साहब, जो भी हैं आप। जो आपका जो एक आपने अपना इमेज बनाया हुआ है ना, उसकी तो लाज रख लो कम अज़ कम। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेगैरती की हद तक है ये जो हठधर्मी है जो तुम फैलाने की कोशिश कर रहे हो। वो ये कि तुम जीएम सैयद का हवाला देते हो कि उसने जेल काटी है। कमाल है। हाँ। हाँ, कमाल है। बादशाह खान का हवाला देते हो। सब ने अपनी अपनी जगह, सब पॉलिटिकली बहुत, उस ज़माने के जो भी लोग थे ना, चाहे बुरे थे या जो अच्छे भी थे, वो सब एक मैार पे पूरे उतरते हैं जो कि आजकल का किसी की औकात ही नहीं है उस मैार की। तो इस हिसाब से तो चलो मैं उन लोगों को क्रेडिट दे देता हूँ। लेकिन जीएम सैयद और बादशाह खान और ये सब के सब वो लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान थे। यार तुम्हारा दिमाग पक गया है। अब मेरे मतलब इस वक्त मैं इसलिए खून गर्म हो रहा है कि अफसोस इस बात का है कि तुम्हें लोग सुनते हैं
और ये अवाम को चाहिए, और जो कमेंट्स जाके पढ़ो उस पर कि तुम्हें बड़ी उस पर वो मिल रही है कि तुमने बहुत मार्का मार लिया, हाउ डज इट अप्लाई टुडे? रेलेवेंस क्या है तुम्हारे उस सारे बकवास की? ये है प्रॉब्लम कि तुम अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे के लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये सिचुएशन, एक वो बंदा जिसने एथनिसिटी को ख़त्म किया है पाकिस्तान में, तुम उन लोगों के हवाले दे रहे हो मुझे जिन्होंने एथनिसिटी के उस पर 40-50 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। उसके चक्कर में एथनिक पार्टीज वो बनी जो कि चाहे कराची हो चाहे कहीं और हो, कि एक जोर पकड़ गया एथनिसिटी का वो कि हाँ भाई तू पख्तून है, मैं महाजिर हूँ, तू ये है तू वो है, और तुम बात करते हो। तो इस ताल्लुक से वो मैंने शाहिद से भी शेयर किया, क्योंकि यार हम लोग समझबूझ रखने वाले लोग हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है। बहरहाल मैं सारा टाइम नहीं लेना चाहता शायद, तो इसलिए इससे पहले कि और मेरा खून ज़रा गर्म हो जाए, आपकी तरफ मैं यार हाँ इमरान, बहुत अच्छी है। तुम जज्बाती हो रहे हो, लेकिन खैर जज्बाती होने वाली बात है। मुझे भी वैसे काफी गुस्सा चढ़ा था, मुझे गुस्सा इन द सेंस नहीं चढ़ा था, मुझे लाइक यार पता है क्या अफसोस ये होता है कि क्या आप इन लोगों की अकल पे मातम करें। ये टर्म मेरी नहीं है, ये हमारे जो आफ्ताब इकबाल साहब उन्होंने एक दफा कहा था कि जो दिल चाहता है कि इन लोगों की अकल पे मातम किया जाए। और वो मातम इन द सेंस इस तरह नहीं है कि आप ये देखिए कि ना कोई किसी चीज की कोई कोरिलेशन है, ना कोई कंटिन्यूटी है, ना कोई रेलेवेंस है। यू नो you're कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यानी कि बिल्कुल बेसर पैर की बात है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इमरान खान और पीटीआई ने बैठ के कभी, जो जिन लोगों का हवाला ये साहब दे रहे थे, इन लोगों ने बैठ के कभी उन लोगों की एफर्ट्स को डाइल्यूट किया है? या उन लोगों की जद्दोजहद को उन्होंने बोला कि नहीं उनकी जद्दोजहद बकवास थी, हमारी जद्दोजहद सबसे ज्यादा अच्छी है? क्या बेवकूफी की बातें हैं यार। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? वो इनकंसिस्टेंट कन्विक्शंस, राइट? बिकॉज तुम्हें एक ऐसी बात करनी है कि, और ये इमरान मैं तुमको ये चीज बता दूं, बाखुदा मैंने टाइम गुजारा है काफी लोगों के साथ, पॉलिटिकल स्टैचर्स, पॉलिटिकल फिगर्स के साथ, म्यूजिशियंस के साथ मेरा ज्यादा वक्त है, लेकिन लिटरली इन लोगों का टोटल मकसद सिर्फ और सिर्फ, दे कॉल देमसेल्व्स, वो जो तुमने एक लफ्ज यूज किया ना, स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स, दे कॉल देमसेल्व्स स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स, ये अपने आप को समझते हैं कि दे एक्चुअली नो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सॉरी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे थे ना, दिस इज लिटरली, गूगल पे जाके 2 क्लिक करो सारी इन्फॉर्मेशन से भी सामने आ जाती है। इसने उतने साल जेल में काटे, उसने उतने साल जेल में काटे भाई, वो यानी हाँ, अच्छा द थिंग इज, अच्छा ये चीज मैं अपने बेटे से डिस्कस कर रहा था, तो वो मुझसे, अच्छा मेरे बेटे को भी शौक है इन सब चीजों का, तो मुझसे बात कर रहा था, तो मैं उससे कहता, मैं देखो हर इंसान की जिंदगी का ना एक पहलू होता है। अब जैसे फर्ज करो मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं म्यूजिक बजाता हूँ या जो कुछ भी है, लेकिन मेरी एक जिंदगी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी एक जिंदगी भी है। तो वो जो गैप्स है ना मेरी जिंदगी के, वो आवाम के सामने आया इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम्म। जी मुझे हैरत हुई बाखुदा, यानी कि आप ये सोचिए कि रीसेंट हिस्ट्री, ये आदमी कंपेयर कर रहा है द भुट्टो फैमिली टू द स्ट्रगल ऑफ द एक्चुअल स्ट्रगल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। 67 पीपल हैव बीन किल्ड, या उनका कोई होना नहीं है, औरतों के साथ और बदसलूकी वो की। भी उन लोगों के उस अंडर से शाहिद जो कि वोट को इज्जत दो, जमहूरियत के हाँ पासदार, ये है जमहूरियत। खुदा मैं कहता हूँ यार, अच्छा पता है क्या इमरान, कभी इस पे एक शो करेंगे, मैं तुमको बताऊं, मैं ये साबित कर सकता हूँ, हम्म। मैं इस चीज पे बहुत ठीक ठाक मेरी रिसर्च, मैं इस चीज को साबित कर सकता हूँ कि, और मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ थ्रू डेटा एंड थ्रू एविडेंस कि ये सारे के सारे लोग बीमार हैं, दे एक्चुअली नीड हेल्प, दे रियली डू नीड हेल्प, ये लोग बीमार हैं। तो आ- बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग अलग बात करेंगे, लेकिन शाहिद ऐसे एक सॉरी लोग। एक बात काटूंगा मैं यहाँ हाँ पे, एक डिस्क्लेमर मैं बिल्कुल दे बिल्कुल। दूं कि देखो भाई, हम लोग बात करें पाकिस्तान की, और हम्म। इसमें पीटीआई हो या कोई भी हो, जो अगेंस्ट पाकिस्तान बात करेगा उस पे हम बात करेंगे। हम्म। हम शख्सियत परस्ती से तंग आ चुके हैं, या लेकिन आपको उससे तंग आने का मकसद ये नहीं है कि अगर आपको कोई एक रोशनी की थोड़ी किरण कहीं नज़र आ सकती है तो उसको भी आप रद्द कर दें। तो बहरहाल इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिए कि हम लोग पीटीआई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम हाँ बिल्कुल भी से नहीं, किसी ने भी हाँ ऑफिशियली पीटीआई को ज्वाइन किया हुआ है, समझे ना आप? एब्सोल्यूट, एंड आई एम ग्लैड यू क्लियर दैट अप, बिकॉज यू नो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं, पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तानी हैं भाई, पाकिस्तान नहीं तो हम क्या अपने 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 टाइटल का लेके अचार डालेंगे? क्या करेंगे हम लोग? बेवकूफी की बातें करते हैं लोग। एक और बात अच्छा सॉरी, एक हाँ और हाँ प्लीज प्लीज, हाँ हाँ ऑफ इसी कोर्स ऑफ ताल्लुक कोर्स। से, कि अभी फिर मुझे ग्रीफ मिला पाकिस्तान से कि यार तुम लोग तो वहां बैठे हुए हो, तुम लोग क्यों इतना उछल रहे हो उस चीज पे? यार इस पे भी लानत हो, समझ रहे हो तुम, इस सोच पे।
और इस सोच पे मैं जितना भी मातम का जो तुमने वर्ड यूज किया वो किया जाए वो कम है। ओ भाई, यहाँ से बैठे हुए जिस तरह का कनेक्शन हम लोगों का रहता है वहाँ पे, जो हमारे स्टेक्स हैं, हमारी अभी भी एक्सटेंडेड फैमिलीज वहाँ पे हैं, हमारी आइडेंटिटी के साथ पहले पाकिस्तानी लगता है, फिर मुस्लिम लगता है, फिर अमेरिकन या कैनेडियन या जो भी होता है वो लगता है। हम अपने बच्चों को यहाँ से जोड़ के रखना चाहते हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़िंदगी यहाँ पे ठीक है। लेकिन जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उसमें फंसे हुए लोगों की मदद अगर हम अपनी तौर पे करना चाहते हैं तो उसमें क्या खराबी है? ओवरसीज पाकिस्तानी 30 बिलियन रेमिटेंस भेजते हैं, इंसाफ को ये सबसे कह पहले रहा तो हूँ ये इल्म होना रेमिटेंस की चाहिए। बात पे हाँ। कुछ नहीं। वो मुल्क है जो कहता है कि रेमिटेंस भेजो तो मुल्क चलेगा। ये कौन हाँ। है यार? और ये सब ये मैं यही तो तुमको बता रहा हूँ ना, कि मैं जो बात करता हूँ ना, कि इन लोग की जो अकल पे मातम करने को दिल करता है। कैन यू इमेजिन, ये बंदा जीएम सईद की स्ट्रगल को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, कि वो जीएम सईद की स्ट्रगल। ओ भाई, खुदा के वास्ते जीएम सईद के बारे में पढ़ तो लो। हम्म। सबसे बड़ी चीज तो ये कि लाइक, अब मुंह नहीं खुलवाए जिस स्कूल से इन्होंने अपने सो कॉल्ड जर्नलिज्म में इन्होंने किया हुआ है। अब इट्स रैंक 27 इन पाकिस्तान। 30 तो टोटल स्कूल हैं, 4600 पे उस स्कूल की रैंकिंग है दुनिया में जर्नलिज्म में। कोई पूछता नहीं है यार। सब यूट्यूब पे व्यूज बनाने के लिए बेवकूफी की बातें कर रहे हो। एक चीज मैं तुम्हारी ऑडियंस को गोश गुजार कराना चाहता हूँ। मेरा तारीख में मुताला इसलिए, मैं इस्लामिक तारीख का, इस्लामिक हिस्ट्री का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके मेरी मद्दाई है, तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। तारीख जहां भी लिखी गई ना, मौर्रिख ने जब भी तारीख लिखी है, तारीख के हमेशा सिर्फ दो पहलू लिखे जाते हैं, हक के और बातिल के। और सिर्फ उसकी दो सरहदें तारीख की। जब तारीख जहां लिखी जाती है ना, वहां सिर्फ दो पहलू लिखे जाते हैं, जो हक पे था और जो बातिल था। हम्म। कोई इसके बारे में नहीं लिखता कि ये न्यूट्रल थे, इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया, ये न्यूट्रल हैं भाई। यू नो व्हाट, नो, कोई नहीं बात करता। आप अगर हक पे हैं तो आप हक पे हैं, और आप अगर हक पे नहीं है तो आप बातिल हैं। और मैं इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अब ये सवाल ये उठेगा ना, कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कौन बातिल है कौन हक पे है। जो बातिल है वो हक पे होने वाले के साथ जुल्म करता है, हम्म। और जो हक पे होता है वो जुल्म सहता भी है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और जिस चीज को इस चीज की तमीज नहीं है, वो इस्लामिक हिस्ट्री उठा के जाके पढ़ ले। इस्लामिक हिस्ट्री में बात करता हूं, आप इस्लामिक हिस्ट्री बात करें, आप गजवाओं से उठा लें, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना उठा के देख लें, हजरत उस्मान का जमाना उठा के देख लें, हजरत अली का जमाना उठा के देख लें, इन लोगों का सबका जमाना उठा के आप देख लें। जो चार खुलफा राशिदीन है उनके जमाने में आप देख लें कि जो जिस तरह जंगें हुई हैं, और जो हक पे थे और जो बातिल पे थे, ये हमारी हिस्ट्री है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। और ये बेवकूफी की बात कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को ये बंदा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, और कह रहा है कि उनकी स्ट्रगल, हाँ आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा, उनकी स्ट्रगल कुछ नहीं थी। हाँ भाई, उनकी स्ट्रगल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की, उन्होंने पाकिस्तान को खत्म करने की बात की, उन्होंने अपना अलग मुल्क बना, पाकिस्तान को तोड़कर अपना मुल्क बनाने की बात की। और और ये क्या बात, जहां तक, ये भी क्लियर करो ना कि ये क्या बात कर रहा है, ये वो बंदा है। और इस अगेन, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान है या कोई और है, जो भी ये काम करेगा उसके उसमें। इस पार्टी ने दोबारा से आपका वो एथनिसिटी का जो एक वो दौरा था उसको ख़त्म किया दोबारा से। पीपल्स पार्टी यूज टू बी दैट पार्टी जिसको के लोग देखते थे एक नेशनल लेवल की पार्टी का, जो ज्वाइन कर रही थी सबको, जिसने सबको मिलाया आपस में। ये वो काम कर रहा है, आप उसको, अब उसमें गलतियां वलतियां वो अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, लंबी हो जाएगी बात। बहरहाल अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, नहीं, अगर पता क्या, गलतियों पे भी हम लोग को बोलना चाहिए भाई। क्यों, किस, मैं बताता हूँ। जैसे परसों, चलो इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान हम लोगों का आज से नहीं, पिछले 40 साल से हाँ नेशनल हीरो बिल्कुल, हम आप लोगों का। गलती यार से कही। बेवकूफी की बात करते हैं, जाहिलों वाली बात। अच्छा, मेरी नजर में हर शख्स वो सबसे बड़ा खुद जाहिल है जो दूसरे को जाहिल बोले। यू नो व्हाट। दलील है ये तो एक जहालत की। हाँ, एग्जैक्टली। आप ये सोचिए कि इस बंदे ने बात ही शुरू की, जिसने बोला कि ये जो जाहिल पीटीआई वाले हैं, जाहिल पीटीआई वाले हैं, तुम 22 करोड़ अवाम को जाहिल हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम 22 करोड़ अवाम को तुम जाहिल दूसरी बोलोगे बात, भाई। ये एक और बात भी करते हैं, हर चीज में ये कहता है नहीं आपके बच्चे को तो ये बताया गया और मतलब बचपन से ये सिखाया गया, बचपन से वो सिखाया गया। ओ भाई, हर चीज के दो पहलू होते हैं। यहाँ अमेरिका में भी अगर पढ़ोगे ना, जो अब ये सोशल मीडिया की वजह से मुसलमानों की कुछ समझबूझ यहाँ पे पैदा हुई है, वरना यहाँ पे भी जो कुछ बताया जा रहा था ये उसी पे चल रही थी ये कौम। तो ये और पूरी मजे की दुनिया का चीज ये रिवाज। और मजे की चीज ये, वो जंग सिर्फ हम लड़ रहे हैं। जी।
जो हम लोगों के खिलाफ यहाँ पे जो ऑपरेशन जो मुसलमानों के खिलाफ हुआ है, हम लोग वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ द मुस्लिम नेशन। एज पाकिस्तानी हम लोग अपनी जंगें लड़ते हैं, सिर्फ हिंदुस्तानियों से नहीं, सिर्फ उनसे अंग्रेजों से नहीं, सबसे हम लोग अपना को डिफेंड करते हैं, हम लोग लेके खड़े होते हैं, हम लोग झंडे हिला के डिफेंड करते हैं। राइट। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम आके लड़के देख लो यहाँ पे। हाँ, मैं वही कह रहा और हूँ जिस कि जो हाँ नॉर्म्स हैं आप दुनिया के, आप उसको लेके अपने मुल्क में, और जहाँ पे अब नाउमीदी का दौर दौरा है, आप और लोगों को नीचा करते रहते हैं हर वक्त। और तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि 22 करोड़ अवाम या जितने भी हैं उनको आप इस तरह से मलाइन करेंगे, इस तरह से उनकी इंसल्ट टू देयर इंटेलिजेंस करेंगे। अच्छा, मजे की चीज है, हाँ इन्होंने, तुमने अच्छा पॉइंट एक निकाला, इन्होंने सोशलिज्म का रेफरेंस दिया है। सबसे बड़ी चीज हाँ, ये ये है कि लेट्स, सोशलिस्ट हैं भाई। भाई तुम्हें लाइक यू वांट टू टॉक अबाउट सोशलिज्म, आओ जाओ, मैं तुमसे बात करने को तैयार हूँ सोशलिज्म के बारे में। तुम किस अरे सोशलिज्म की भाई, बात मुझे करोगे तुम? मुझे हाँ, तो शौक नहीं हो रहा। नहीं नहीं, तो मुझे हाँ पता तुम्हारी है। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक लोगों को गुमराह करने की ये जो हथकंडे हैं, ये खुदा के वास्ते छोड़ दो भाई। देखो ये शायद लोगों यहाँ को पे एक गुमराह बड़ी करने के saying हथकंडे है हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और वो लाजिम और मजलूम है नॉर्मली। अक्सर ये होता है कि कमगो शख्सियात भी अपने अमल और इल्म की बुनियाद पे बड़ा नाम कमा लेते हैं। लेकिन द इफ़ यू वांट मेक अ पॉइंट और इफ़ यू वांट बी नोटिस्ड, यू हैव टू बी द लाउडेस्ट माउथ। हाँ यहाँ पे यही बात है कि इनको सबको फॉर्मूला पता है। पहले ज़ियाउल को पकड़ लिया जब ये नए नए चैनल शुरू हुए। अगेन, हर बंदा ना बिल्कुल सही है ना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखो, जो गलत काम है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब ये हो गया है कि अब बस जो बंदा नेगेटिव बात करेगा या जो बंदा बिल्कुल हट के नॉर्म से बात करेगा वो फेमस हो जाएगा। लोग उस पर यही कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो बेचारों का खुद अब अक्सर यही रहता है कि समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या ना करें, कि हर कोई एक जैसा लगता है उनको। एनीवे anyway, यार, मैं ये तो कहता हूँ इमरान, बाखुदा इन लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए। मैं ये बहुत पढ़ता हूँ ट्विटर पे जाके ना, लोग ये देखते हैं कि अल्लाह से डरो या वक्त आएगा ये आएगा। अरे मैं कहता हूँ अल्लाह से डरो। अल्लाह की लाठी बेआवाज को जो कहा जाता है ना, उसकी मिसाल ऐसी दी जाती है क्योंकि आपको इस दुनिया में दिखाता है अल्लाह ताला। आप इस दुनिया में देखेंगे, मैं कहता हूँ कि अब ये जो इन्होंने अभी जो सो कॉल्ड जो जो बेचारे जो गरीब 45 50 60 लोग जो बेचारे मर गए हैं, ये क्या समझते हैं इनका हिसाब नहीं होगा? भाई इसकी फिक्र है किसी को? हाँ, यही तो की कमाल फिक्र है है कि इन इसकी? लोग ये लोग ये नहीं सोचते कि इसका हिसाब होगा। जो 7,000 लोग बेचारे अंदर बंद हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनके साथ तशद्दुद हो रहा है, वो उनका हिसाब भी तो होगा। वो भी तो अपना हिसाब मांगेंगे। फर्ज करो खुदा न खासा मेरे भाई को कोई कुछ कर दे, मैं क्या छोड़ दूंगा उसको जाके? या मेरे अंदर बिल्कुल सही इतनी बात है। मर्दानगी है सही बात कि है। मैं जाके उसको उनसे निपटूंगा जरूर, जिन्होंने मेरे भाई के साथ जुल्म किया, मेरी बहन के तो तशद्दुद किया होगा, मैं उनको छोड़ूंगा थोड़ी कोई। सही बात है। तो इन लोगों को इस चीज से डरना चाहिए, इन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल, मैं जो तुमको बता रहा था ना सर, कि मैंने कुछ पॉइंट सीखे हैं बाखुदा, मेरा दूसरा पॉइंट यही है कि सहाफत और मुनाफिकत में कोई फर्क होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। सहाफत में मुनाफिकत नहीं हो सकती। व्हाट, ये अल्लाह माफ करे, ये मुनाफिक हैं। ये मुनाफिक इसलिए, मैं इसकी क्लैरिटी भी दे दूं, ये मुनाफिक इसलिए हैं क्योंकि ये मुनाफिकत इस तरह करते हैं कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर जैसे फर्ज करो, मैं किसी चीज किसी का साइड लिए बगैर, मैं एक बात ये करें, इन जनरल एक बात ये मैं करूं, इमरान खान ने आज तक अपनी किसी गलती को डिनाई किया? अपनी गलती जो उसने की है वो तस्लीम करता है, वो अपनी गलती, हाँ मैंने गलत किया है। हम्म। हाँ ये है। जिन लोगों का नाम लेते हैं, वो जो फिराउन, जो बादशाह, जो यूं करके चलते हैं, जो अपनी रियाया, ये पाकिस्तानी इमाम को जो अपनी रियाया समझते हैं, ये रियाया समझते हैं, ये आवाम नहीं है, ये रियाया है इनकी। ये रियाया को जो चपेड़े मारते फिरते हैं, ये इन्होंने कभी किसी गलती को तस्लीम किया? बहरहाल, मैं बता रहा हूँ, ये डिस्कशन ऐसा है कि इस पे मेरे ख्याल से अब माशाल्लाह तुम्हारा भी पर अच्छा, एक चीज और पता है क्या है, अवाम को भी थोड़ी सी इसमें ये चीज, थोड़ी सी अकल के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री इज ओनली 75 years ओल्ड। हम्म। हम लोग 1300 साल 1500 साल की तारीखें पढ़ रहे हैं बैठे हुए। अब 75 साल की हिस्ट्री पढ़ना कितनी मुश्किल काम है? 4 किताबें पढ़ लो, आपके सामने पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। नहीं, मैं और बता दूं सुनो, किताब। मैं तो इस पे भी तैयार था, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव बात हो जाएगी कि हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे ग्रुप का ये सब्जेक्ट रहा है, पाकिस्तान की ओवरऑल हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान ये वो पाकिस्तान वो। तो फैक्ट्स की भी अगर आप बात करें तो अच्छा, इतनी सारी इन्होंने मिसालें दी, इन्होंने फातिमा जिन्ना की मिसाल नहीं दी कि हाँ, 1965 के इलेक्शन थैंक में यू। क्या किया गया। सही हाँ, है, किस उनकी तरह बेचारी की से। पसलियां तोड़ दी, पसलियां तोड़ दी उनकी। अब वो बातें इतनी आम
आम ज़द ज़बान जिसे कहते हैं वो नहीं है। लेकिन वो तो बाद की बात है, वो तो जब उनका इंतकाल हुआ, जब जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए वो थी अयूब खान के ख़िलाफ़, तो क्या साजिशें हुई। कायद आज़म के इंतकाल के 2 साल के बाद जब रेडियो पाकिस्तान पे इनको मनाया गया कि भाई आप आके उनके लिए ख़िताब करना था इनको, कायद आज़म की सालगिरह पे आई बिलीव, तो रेडियो के वो कनेक्शन काट दिए गए, इनकी पूरी तकरीर आज तक रिकॉर्ड में नहीं है। ये सब बातें मतलब क्या क्या निकालोगे यार। लेकिन मैं अगर ये सब बातें लेके बैठ जाऊं और फिर मैं कहूं कि यार देखो उससे बड़ी ज्यादती है ये, वुड दैट सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम राइट नाउ? भाई मैं अभी आपको बताऊं, मैं उनके साथ भी कोशिश कर रहा हूं कि मेरा एक कुछ थोड़ा टाइम निकल जाए शायद, तो तीनों साथ करेंगे उस शो को। वो मेरे मेरे कज़िन है, इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट पीपल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ आईटी। सेल्स की आप बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज जो पाकिस्तान में प्रेजेंस रही है उसके वो एग्जीक्यूटिव्स में रहे हैं सेल्स के। वो मतलब ही अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वन ऑफ द पीपल जो कि कंफर्ट, वो बेचारे आज उस बात पे वो हो रहे हैं कि यार मुझे तो सिर्फ भाई ज़िंदा रहने दो, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, जो भी हो तुम लोग सिर्फ ज़िंदा रहने दो। बता रहे हैं कि वहाँ पे टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं, और उन लोगों पे बढ़ाए हैं जो कि जॉब के थ्रू हैं, कि जॉब वाला तबका जो भाग ही नहीं सकता टैक्सेस से। सही है ना, कि आपको इनकम टैक्स देना ही देना है, जब आपको सैलरी मिलेगी वो टैक्स कट के मिलेगी, 40% तो वैसे ही गया, ठीक है। उसके बाद सैलरीज कट की गई हैं, तो 35% आई थिंक 35% टैक्स है। और फिर सैलरीज भी इन सम केसेस वो बता रहे हैं कि 40% सैलरीज कम हुई हैं पिछले 1-1.5 साल में। अब मैं वही तो पूछ रहा था, पिछले वीडियो में भी मैंने ये पूछा कि भाई ये सिर्फ इमरान खान वर्सेस एनीथिंग नहीं है, या अगर पाकिस्तान की भी बात कर लो मेरे भाइयों, तो निकाल के उसे दूध की नदियां बह रही हैं। अब डॉलर कम हो गया, यू नो पेट्रोल कम हो गया, जिस पे रो रहे थे। एग्जैक्टली exactly. हाँ, अब आप ये सोचिए कि ये इस पे कोई बात करने को तो मुझे यही तो हैरत होती है कि मैं जो यार वो जो शेर मैंने तुमसे पढ़ा था ना, अब तुम्हें वो शेर समझ में आता है मेरे वाले साहब का, कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। एक्चुअली बड़ा ही परफेक्ट अब समझ में आता है वो, यू अब नो, पैमाने पैमाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। ये है कमजर्फ। सही बात यू है। नो वट, वो एक बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छा कोट है, कई लोगों ने यूज किया, लेकिन it was originally formed in Sun Tzu की जो किताब है द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें एक जगह उसने कहा था ना कि दुश्मन हमेशा कैरेक्टर वाला होना चाहिए। हम्म। आपके दुश्मन का किरदार आपके दोस्त की वफादारी से ज्यादा जरूरी। सही बात है। तो ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह माफ करे ना कोई किरदार है, ना इन लोगों को कोई जमीर है। तुम्हें बात कर रहे हो, तुम अपने कजिन, मैं तुम्हें चीज बताऊं, मैं भी पाकिस्तान गया था कुछ अर्से पहले, अपनी मैं वाले साहब के इंतकाल में मैं जा नहीं सका था, तो मैं, क्योंकि उस जमाने में कोविड का चक्कर था, तो मैं गया था अभी कुछ महीने पुरानी, तो 1-2 महीने पुरानी बात है, तो उस जमाने में गैस बंद थी। तो मैं यार आई स्वेयर गॉड, अपनी वालदा की बेचारी की, मैं घर से निकल के बाहर जा रहा था, तो मैं देखा एक चूल्हा रखा हुआ। भाई वो चूल्हे यार इमरान, जो 1970 में हमारे वो जो पंप किए जाते थे ना, वो केरोसिन भर के मिट्टी के तेल के होते थे वो, मिट्टी के हाँ, तेल के चूल्हे। मिट्टी के तेल का, राइट, केरोसिन। हाँ। मैं उनसे अपनी वालदा से मैं कहने का, मैंने कहा यार ये क्या चीज है? कहती बेटा इस पे तो खाना पक रहा है आजकल। अरे मैंने कहा इस पे खाना पकता है? कहते वो बेचारी, सोचो वो बूढ़ी औरत, वो कुर्सी लगा के बैठती है, केरोसिन के चूल्हे पे खाना पकता है क्योंकि घर में गैस नहीं आता। ये हशर है। और वो भी और मैं, ये जीएम सईद, और ये जीएम सईद की बात कर रहे हैं कि जीएम सईद की स्ट्रगल जो थी बहुत जबरदस्त स्ट्रगल थी, कि यार खुदा का खौफ करो। अबे ऐसे लोगों पे यानी इन पे, वो जैसे कहते हैं, मेरे वाले साहब एक चीज कहते थे ना, वकाला जाहिलून सलामा, कि ऐसे जाहिलों से सलामी क्या, कि सलाम करके आगे निकल जाओगे, चलो भाई बस हो गया, तुम्हारा काम इतना ही था। हाँ लेकिन कमाल है यार, मैं कहता हूँ खुदा देखो, की इस कसम। पे एक अगेन मैं किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात आए ना, वहाँ पे जो भी पाकिस्तान से हट के बात करेगा, उस उसकी उसकी मेरी नज़र में कोई जगह नहीं है। ठीक है ना। कौमियत अपनी जगह पे अहम है हर किसी के लिए। जी एम सैयद भी कौमियत का ही वो लेके खड़े हुए, अल्ताफ़ हुसैन भी कौमियत का लेके खड़े हुए, ये सब कौमियत के बेस पे आगे चले ना। लेकिन जो एक चीज़ डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है या लकीर खींचती है,
सही या गलत के दौरान दरमियान वो ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के झंडों को जलाना, ये सारे जो आमाल हैं ये किसी ये सूरत हिस्टोरिक बर्दाश्त नहीं। ये आपकी ऑडियंस को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। हम्म। पाकिस्तान के झंडे जलाए हैं इन लोगों ने, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और आप ये उसी देखिए कि झंडा किसी भी मुल्क का, सॉरी बात हाँ एकदम हाँ, नहीं 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 नहीं। बता दी कि हाँ भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कौमियत अपनी मुल्क की मैं इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपकी भी इज्जत करता हूँ, इसलिए ये चाहे कितने भी इख्तलाफात अपनी जगह पे। तो ये आप एक तरफ ये देखिए कि जो कैरेक्टर वाला काम था वो ये था, ना ना कि ये कि आप अपने ही अगर उसमें जोश में आके आप अपने मुल्क के झंडे जला रहे हैं। मैं बस यही कहूंगा कि लोगों को इस चीज का एहसास होना चाहिए, लोगों को इस चीज की समझ बूझ होनी चाहिए कि तारीख में जब भी लिखा जाता है ना, तारीख में सिर्फ दो पहलू लिखे जाते हैं, हक और बातिल। और जो शख्स हक पे नहीं है वो बातिल है। और यू नो व्हाट, एक मासूम इंसान जब उसके घर वालों पे, उसकी बीवी बच्चों, उसकी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, उसके भाई बहन पे जब तशद्दुद जुल्म होगा ना, उस इंसान के लिए वो जिंदगी जंग है, जंग। हम्म। और वो ये नहीं देखेगा कि यू नो व्हाट, कि उन्होंने उन्होंने क्या बात की, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने न्यूट्रल क्या बात की। नो, वो ये देखेगा कि मुझ पे जो गुजरी हो मैं जानता हूँ, और मैं अपने इसका बदला लूंगा, क्योंकि मैं भी अगर इस पोजीशन में नाउजुबिल्ला कभी हूं ना, मैं खुद भी इसका बदला लूंगा। सही बात है। अच्छा, शायद एक दो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त हाँ है कि अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, ये तो हमने बात की कि अब लंबा हो गया ये जितना हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये बात ही ऐसी है कि लोगों को गुमराह करना इज़ नॉट राइट। आपके ख्याल में क्या जो हालात हैं इस वक्त, क्या किया जा सकता है? जो कुछ देख रहे हैं कि भाई जो इंसाफ की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, न सिर्फ जैसे इमरान खान का मामला नहीं है उसमें, ओवरऑल जो कुछ भी हो रहा है, अब जो जिस सिचुएशन में इमरान खान या पीटीआई है वर्सेस द गवर्नमेंट, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि लोग, आम लोगों के ताल्लुक से, इफ़ यू थिंक अबाउट, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी नज़र में की जा सकती हैं? यार, ये पता है, एक दफा एक जगह मुझे बात करने के लिए बुलाया गया था, तो वहां मैंने एक चीज ही कही थी, और ये मैं इस चीज पे अभी भी कायल हूँ। मैंने शायद अभी पिछले साल की बात बता रहा हूँ, मैं इस चीज पे अभी भी कायल हूँ। लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कुछ नहीं होगा, ये दिस इज ऑल गोना फिजल आउट, आई एम टेलिंग यू। लोगों को इस पे दिल बर्दाश्त होने की जरूरत ही नहीं है। यू नो व्हाट, अगर किसी भी इनकलाब की तारीख अगर आप उठा के पढ़ें, तो आपको हमेशा इसमें मिलता ये, एक वक्त ऐसा आएगा कि अवाम का पैमाना भर जाएगा। और अवाम का पैमाना वैसे अब ठीक ठाक हद तक भर चुका ये है। इन लोगों को बात सबसे बड़ी चीज ये सोचनी चाहिए, ये जिसने सबसे बड़ा शऊर कमाल दिया ये। उसी को रगड़ दिया। हाँ, अब और ये खुदा ना पूरा खुद खास्ता पे अगर ये आदमी, हाँ, अगर खुदा ना खास्ता ये आदमी बीच से हट गया, तो फिर ये क्या करेंगे, इनको अच्छा, ये शायद चीज समझ मसला में नहीं आ यही है। रही। अब मैं लेट मी बी लिटिल, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है हाँ कि मसला तो यही है। देखो, कोई भी आदमी, हमारा शख्सियत परस्ती का जो एक इशू रहा है, अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ों के लिए आपको एक रास्ता बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको, अब आवाम का काम भी तो है ना कि भाई अब इमरान खान बहरहाल एक इंसान है ना, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, जो भी नेक मकासद हैं उसमें कामयाब करे, क्योंकि हर किसी को टाइम तो मिलना चाहिए ना अगर आप उसको जज कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन ही इज़ बहरहाल वन पर्सन। उसके बाद व्हाट इज़ योर टेक, क्योंकि मेरे उस पर कुछ हैं ओपिनियंस अपने, लेकिन आई वांट फाइंड आउट फ्रॉम यू कि आप क्या समझते हैं कि भाई जैसे इमरान खान तो एक आदमी है, वो क्या कर सकता है इस सिस्टम के खिलाफ वो करके। अभी जो सिचुएशन है उसमें मुझे ये लगता है कि ये अब आवाम का काम है कि भाई अगर इमरान खान के फेवर में हो या नहीं हो, इस निज़ाम को तो बदलने की बात करो। इस बिल्कुल सही। तो आपके नज़र में क्या किया जा सकता है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि भाई एक आदमी पे इतना इन्हिसार ना हो? हाँ, अच्छा, ये बात बहुत अच्छी है, और ये सवाल ही बहुत तुम्हारा बहुत सवाल तुम्हारा बहुत माकूल है। आ, एक चीज का तो मैं खुद भी बहुत बड़ा कायल हूँ। देखो, इमरान खान हम लोगों का नेशनल हीरो है। इमरान खान को एक मिनट साइड में रखते हैं और सिर्फ बात करते हैं पाकिस्तान की, ठीक है ना? सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है इस वक्त कि मैं हमेशा से इस चीज को कायल रहा हूं। मैं इस चीज को नहीं मानता कि चलो वो, यू नो व्हाट, लेकिन
मैं ये चीज ये नोश्ता दीवार जिसे कहते हैं ना, मैं ये नोश्ता दीवार देख रहा हूँ इमरान। मैं तुमको आज बता रहा हूँ, मैं नोश्ता दीवार देख रहा हूँ कि एक वो वक्त आने वाला है कि ये इसको नहीं रोक पाएंगे। ये जो भी पावर्स एट बी सो कॉल्ड है ना, ये इसको नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि वो जैसे कहता है ना कि वो एक पैमाना जब एक लबरेज होना शुरू होता है, जब छलकना शुरू होता है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। यार कभी मैं तुमको एक चीज बताऊं, कभी खुदा ना खास्ता तुम एक दफा मुझे याद है हम लोग हज में हम्म, तवाफ में फंस गए थे। हम्म, तो वो रेवड़, अबे हज की क्या बात करूं, मैं अभी उम्रा करने जब गया था 2 महीने पहले, तो हिम्मत मैंने की कि यार मैं जाके ना हजर असवद को हाथ लगा दूं। क्योंकि मैं अकेला जब तवाफुल विदा करने गया तो मैं और बेगम अलग अलग थे। तो मैं, अच्छा वो वीडियो में भी है मेरी, अगर मेरे चैनल पे जाके कोई देखना चाहे तो उसमें भी है वो। तो उसमें मैंने सोचा यार जाके मैं हजर असवद को, अकेला मर्द आदमी हूँ यार, मैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता हूँ, मैं कहा यार कितना मुश्किल काम होगा, मैं जाके यार हजर असवद को कम से कम छू के तो आ जाऊं। हाँ, चलो छू के नहीं आ जाए, मुकाम इब्राहिम को छू के वापस आ जाऊं। और भाई मैं शायद 100 फुट गया हूँ अंदर, और वह एक हुजूम के रेवड़ में फंस गया। ओए होए, और लिटरली वो मुश्किल से शायद 50 लोगों का रेवड़ था। वो साथ जो चलते हैं ना, साथ जो आते हैं हाँ, उमरा हज का उमरा उमरा करने के लिए, उन्होंने मुझे निकाल के बाहर दरवाजे पे फेंका। मैं वहां से अपना एहराम एहराम समेट के मैंने कहा चलो भाई, हो गया, वापस चलो। ये हाँ, 50 लोगों ने हम्म, ये किया है, 50 लोगों ने ये किया है। तो तुम ये सोचो, अगर मैं कहता हूँ चलो 22 करोड़ नहीं है, 15 करोड़ है, हम्म, 15 करोड़ अवाम तो पिस रही है ना इस वक्त। हम्म, वो किसी आइडियोलॉजी के तहत सही, या किसी मुद्दई यानी किसी अपने मुद्दे के तहत ही सही, लेकिन वो पिस तो रहे हैं। सही बात है। इस 15 करोड़ अवाम को किसी का बाप नहीं रोक सकता जिस दिन ये खड़े हो गए। और मैं सिर्फ पाकिस्तान और मैं सिर्फ अवाम की बात कर रहा हूँ। सही बात लेकिन है। हाँ। और मैं तो ये कहता हूँ यार कि अब लोगों को ये सोशल मीडिया जो है ये किसी की जागीर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हाँ बंद कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन यार चूल्हे में डालो इन टीवी चैनल्स को। सिर्फ एक दो का काम तो नहीं है कि जो सही बात करें, और हर नहीं कोई लेकिन एजेंडा ड्रिवन है, सही है। हाँ लेकिन अच्छा है इमरान, हम लोग बट हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। जब सब बकौल शो से सभी भाग रहे हैं, तो फिर हम भी उसकी कम से कम तरदीद तो कर सके ना, हम लोग भी तो नहीं, बोले कम ये से तो कम। फर्ज लगता है मुझे हाँ कि कोई कितना भी शोर मचाए, आपसे इख्तिलाफ करे, लेकिन आप जो सही समझते हैं कम से कम वो आवाज़ तो उठाने की कोशिश करें आप। बाय द वे, हाँ। मैं अब इससे और मैं एक चीज मैं लेट्स रैप दिस टॉपिक अप। मुझे पता है एक टॉपिक और भी है जिस पर हम लोग को बात करनी है। तुमने मुझे भेजा था वो। हम्म, आ, अगर किसी शख्स को हमसे हमारी बात से इख्तलाफ है, तो वो अपनी ओपिनियन दे सकता है। कमेंट्स में आप नीचे लिखें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे आपको। बिल्कुल। अगर आपको कोई हिस्टोरिकल फैक्ट चाहिए, कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस चाहिए, आप मुझसे बात करें, मैं आपको दे सकता हूँ उसका रेफरेंस। मैं आपको किताबें बता सकता हूँ, मैं पेज नंबर बता सकता हूँ, मैं आपको उसका लाइन बता सकता हूँ, किस लाइन पे आप जाके पढ़ें, आपको चीजों का रेफरेंस मिल जाएगा। आप अगर बात करना चाहें तो बिल्कुल, लेकिन डायलॉग होगा, बहस नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव, ये अगर आप कोई चीज़ लर्न हाँ करने के लिए या सीखने के लिए करें तो ऑब्जेक्टिव रहें, उसमें हाँ अपने पहले से राय कायम मत करें। हाँ दूसरी बात एग्जैक्टली। ये जो मैं कहना बार बार चाहता हूँ, हर शो में भूल जाता हूँ, व्यूअर्स प्लीज़ चेक आउट शाहिद्स चैनल, शेख आजमी, SHAIAE काज़मी। मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा वो। तो प्लीज़, क्योंकि इनका जो अंदाज़ बयान है और इनके जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं, आ, वो अपनी नौइयत के वाहिद हैं। तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा उसमें इंशाल्लाह। तो शायद कुछ और कहना चाहेंगे, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम अगेन। सॉरी, राब्ता मुनक़ता हो गया शाहिद काज़मी साहब से। और इसको रैप अप करता हूँ मैं यहाँ पे कि बात सारी है, हमदर्दी इसलिए है पीटीआई से, अगर है कि कोई और नज़र तो आए यार, किसी और को लेकर तो आओ, ठीक है, कोई दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। तो बस अपने आप को, आ, अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जो इस केयास में और इस अफरा तफरी के दौर में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन उसी वजह से कि जब कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ें होती, पेट भरे की मस्ती कहलाती है, ठीक है ना, उसमें जिन लोगों के पास है वो बैठ के फिर ऐसी बातें करते हैं कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और हमारा भी यही है कि उसका फ़ायदा मगर ये है कि
अब हम एक ऑब्जेक्टिव तौर पे दूर से बैठ के जो चीज़ें देख रहे हैं उनको एनालाइज करने में मदद की जा सकती है वहाँ के लोगों की, कम से कम उन्हें उम्मीद तो दे सकते हैं यार। और उम्मीद सिर्फ हम ज़बानी जमा खर्च के नहीं देते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा है। पीटीआई के दौर में इसलिए बढ़ गया और पीटीआई की वजह से इसलिए बढ़ गया कि किसी हद तक लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। यार ये बात भी सोच लो कि आवाम जो है ना वो किसी की नहीं है। जो पैसा देता है किसी भी ताल्लुक़ से वो सिर्फ उसी वक्त देता है जब या तो उसका कोई फ़ायदा हो या फिर उसको एतबार हो कि जिसे वो दे रहा है उसमें सही जगह पे वो लगेगा। कि हिस्टोरिक हवाले दे के यार बात हम आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स। मुताला आपका है, मैं आपको सुनता भी था और सुनता हूँ। मैं तो इवन जिससे इख्तलाफ है मेरा मैं उसको भी सुनता हूँ, तो आपसे तो मेरा कोई इख्तलाफ ही नहीं था यार। ये तो अभी आपकी ये जो बातें सुनी मैंने तो उस पर मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा यार ये किस किस्म की बात है और किस नौयत की बात हो रही है कि रेलेवेंस देखो, मौका महल देखो, एक सही बात गलत वक्त पे की जाए तो उसका नतीजा गलत ही निकलता है। और ये तो सही बात है भी नहीं किसी सूरत से कि मवाजना ही नहीं बनता ये। तो बहरहाल चलिए अपना ख्याल रखिए और अगेन आप सबकी सपोर्ट का शुक्रिया, आपके पसंद करने का शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चलते परचम से आती आवाज़ें हैं, मट्टी कर है और नजरों